नमस्कार दोस्तों। आज के समय में सेमीकंडक्टर क्राइसिस दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक खतरों में से एक बन चुका है। क्या है ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस और उससे भी पहले आखिर क्या होता है ये सेमीकंडक्टर, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट से पहले सेमीकंडक्टर की बिक्री या कम बिक्री को ध्यान में रखते हैं? और क्या आपको पता है कि भारत सरकार क्या कदम उठा रही है इस परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए? अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। पिछले एक साल से वैश्विक स्तर में सबसे बड़ा वित्तीय संकट बनकर मंडरा रहा है ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस, जिसकी कमी के कारण काफी कंपनियों को नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। एप्पल को $6 बिलियन का नुकसान हुआ है और आने वाले त्रिमास में और नुकसान भोगने का संकेत भी मिल रहा है। सितंबर में मारुति को उत्पादन में 60% की कटौती करनी पड़ी, महिंद्रा को 20 से 25% उत्पादन में कटौती करनी पड़ी और अकेले ऑटो उद्योग ने $100 बिलियन गंवा दिए सिर्फ चिप शॉर्टेज की वजह से। और क्योंकि भारत खुद दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी इस सेमीकंडक्टर क्राइसिस से असुरक्षित है। तो अब सवाल ये उठता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स एकदम से इतनी कैसे घट गई। लेकिन अभी ये समझने से पहले जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर चिप किसी भी उपकरण का दिमाग होता है और वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और गाड़ियों में हर छोटे कार्य को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के तौर पर एक ग्राइंडर मशीन में ये सेमीकंडक्टर चिप उसकी मोटर की स्पीड को नियंत्रण में रखती है। एक गाड़ी में सैकड़ों चीजें होती हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स नियंत्रित करती है, जैसे गाड़ी में चाबी के बिना घुसने से लेकर उसकी इंजन से सही तरीके से काम करने तक। और आज जिस डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स अब तक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो दुनिया को चलते रहने में मदद करते हैं। सेमीकंडक्टर आज इंटरनेट की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब सेमीकंडक्टर्स अगर इतना ही आवश्यक है दुनिया के लिए, तो जायज सी बात है इनके कम होने से विश्व की बड़ी कंपनियों पर प्रभाव तो विपरीत ही पड़ेगा। इसीलिए समझते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की घटती संख्या की वजह। इसका जवाब इस सवाल में खुद है। उद्योग पहले से ही इतनी तेज गति से बढ़ रहा था कि सेमीकंडक्टर्स पहले से ही कमी की कगार पर थे। सेमीकंडक्टर उद्योग संघ के अनुसार आज दुनिया भर में हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट उपयोग में है। ये मांग इतनी बड़ी है कि इंटेल, माइक्रोन, एनवीडीआई, AMD और क्वालकॉम जैसी विशाल कंपनियां मिलकर भी सेमीकंडक्टर्स की इस आसमान छूती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसीलिए जब पैंडेमिक हुआ तो घर से काम करने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिमांड तो बढ़ी, पर अस्थायी रूप से बंद कारखानों और शिपिंग सेवाओं की वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत डिफरेंस आ गया। और ये कमी इतनी कठिन इसलिए है क्योंकि एक माइक्रोचिप के निर्माण में आमतौर पर 3 महीने से अधिक का टाइम लगता है और इसमें विशाल कारखाने, धूल मुक्त कमरे, लाखों डॉलर की मशीनें, पिघला हुआ टिन और लेजर शामिल होते हैं। और चूंकि इतने कम समय में विनिर्माण को नहीं बढ़ाया जा सकता है, चिप के लिए प्रतीक्षा समय खतरनाक दर से बढ़ रहा है, जो सितंबर 2019 में सिर्फ 11.8 सप्ताह से बढ़कर अगस्त 2021 में 21 सप्ताह का हो गया है। इसी बीच स्टैटिक्स के अनुसार चिप उद्योग जो पहले से ही 2020 में 440 बिलियन का था, 2021 में 550 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया था और 2022 की शुरुआत तक $600 बिलियन को छू जाएगा। डिमांड और सप्लाई में इतने भारी अंतर की वजह से दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को उत्पादन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 4 प्रमुख उद्योग जो इस सेमीकंडक्टर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं वो हैं ऑटो उद्योग, LED लाइटिंग उद्योग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और उपकरण उद्योग। ऑटो उद्योग में जबकि अमेरिका में फोर्ड और GM काफी प्रभावित हुए हैं, भारत में 2022 की दूसरी तिमाही में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण मारुति अनुमानित 1.16 लाख वाहनों का उत्पादन भी नहीं कर सका। यही कारण है कि भारत में त्योहारों के सीजन से ठीक पहले सितंबर में मारुति का उत्पादन लगभग 60% कम हो गया था। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में जबकि HP ने अपने प्रिंटर्स की कीमत में औसतन 1 वर्ष में 20% की वृद्धि की, सोनी ने कहा कि वो कम से कम 2022 तक अपने PlayStation 5 कंसोल की पर्याप्त आपूर्ति का उत्पादन नहीं करेगा। इसी तरह दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी से बड़ी संख्या में
कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसी वजह से अब भारत ये महसूस करने लगा है कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा होना बेहद जरूरी है और यही सही समय है कि हम केवल सेमीकंडक्टर्स के ग्राहक बनकर अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करें। तो अब सवाल यह है कि सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की क्या स्थिति है और सरकार इस स्थिति को जोखिम से मुक्त करने के लिए क्या कर रही है। दुख की बात यह है कि हमारे पास भारत में इंटेल, माइक्रॉन और सैमसंग ने अपने R&D केंद्र होने के बावजूद सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में हमारे पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगर आप भारत के सेमीकंडक्टर व्यापार की स्थिति को देखें तो हमने 2020 में $425 मिलियन मूल्य के सेमीकंडक्टर्स का निर्यात किया, जबकि हमने $10.59 बिलियन मूल्य के सेमीकंडक्टर्स का आयात किया और बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के साथ हमारा सेमीकंडक्टर आयात 2016 में सिर्फ $5.2 बिलियन से 100% बढ़कर 2020 में $10.59 बिलियन का हो गया। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमारे आयात का लगभग 40% चीन से आता है और 26% हांगकांग से। और हम सभी ये जानते हैं कि कैसे चीन हांगकांग पर नियंत्रण करने की कुख्यात कोशिश कर रहा है। इसीलिए सोलर वेफर्स और इनगोट्स की तरह भारत फिर से अधिक अर्धचालक की कमी की चपेट में है, जिसकी कीमत हमें बिलियन डॉलर्स में पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि भारत इस स्थिति को ठीक करने और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहा है। इसका उत्तर क्वाड समिट की समझ से मिल सकता है। 24 सितंबर 2021 को प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा आयोजित नेताओं का सम्मेलन था। संबंधित देशों की कई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने का एजेंडा था और उनमें से एक था सेमीकंडक्टर की कमी पर नजर डालना। अब सरल शब्दों में इन समिट्स का क्या हम समझते हैं। चिप निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए कई लेवल्स के कार्य की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर प्रत्येक देश 5 अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए 5 डिवीजन स्थापित करता है तो यह महंगा और समय लेने वाला कार्य बन जाता है। यही कारण है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने केवल उन्हीं प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एक साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है जो उनकी ताकत है और बचा हुआ बाकी देशों में बांट दिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका सेमीकंडक्टर डिजाइन में एक वैश्विक नेता है और अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, ऑटोमेशन और लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा में भी आगे हैं। जापानी कंपनियां सेमीकंडक्टर सामग्री और रसायनों में एक प्रमुख स्थान का आनंद लेती हैं, जिनका उपयोग चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। और जापान सिलिकॉन वेफर्स और सबस्ट्रेट्स में भी मार्केट लीडर है, जिस पर ICS बनते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया व्यापक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके पास महत्वपूर्ण सामग्री और उन्नत खनन क्षमताएं हैं। और अंत में सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर्स और मजदूरों की आवश्यकता होती है और यहीं पर भारत काम में आता है। इसीलिए क्वाड समिट्स में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत ने अपनी ताकत के आधार पर एक मजबूत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है, ताकि चीन, ताइवान और हांगकांग पर उनकी निर्भरता खत्म हो सके। और यहीं पर भारत का 76,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम काम आता है। भारत की केंद्र सरकार की योजना अगले 2 वर्षों में देश में 20 सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने की है। अब सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। सेमीकंडक्टर की कमी और चीन से भारत को जोखिम से निपटने के लिए सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड फैब, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन से लगी कंपनियों के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन सहायता की व्यवस्था की है। सोलर अवार्ड्स के हिसाब से PIL के कारण इन कंपनियों को देश में 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब्स और 2 डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए भूमि, सेमीकंडक्टर ग्रेड, पानी, बिजली और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र रियायती दरों पर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। और अगर आप इन प्रोत्साहनों से लाभान्वित होने वाली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में जानकारी निकालते हैं तो आपको यहाँ कुछ छिपे हुए स्टॉक मार्केट रत्न मिल सकते हैं। तो सरकार द्वारा घोषित इन सभी नई योजनाओं से 2025 से 26 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान करने की उम्मीद है।
अगले 20 वर्षों में इसका उत्पादन लक्ष्य $128 बिलियन के करीब है और अगले 20 वर्षों में निर्यात 68.97 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। और अगर क्वाड समिट सम्मेलन समझौतों के सफल निष्पादन के साथ ऐसा होता है तो भारत निश्चित रूप से अर्धचालकों का केंद्र बन जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम इसके लिए चीन पर कम निर्भर होंगे। इस प्रकार भारत की योजना इंपोर्टर से वैश्विक बाजार में एक प्रमुख एक्सपोर्टर बनने की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।